ہے دشت جنگل میں جب آمد نوشا ہوئی وہ تو گردان ہے وہ شیطان کبا کیا کرتے ہیں غریباں کو شہر تو سرا وہ تو ہتھیار لگاتے ہے کہ آتے ہے قضا یا سے دیکھ رہ جاتے ہیں شاہد شہداء سر پہ آتی ہے جو آفت وہ کوئی ٹلتی ہے شہر کس کے کلیجے چھری چلتی ہے دشت جنگل میں جب آمد نوشا ہوئی بیویاں گرد ہے کولے ہوئے بالوں کو تمام یا علی کہتی ہے اور لیتی ہے اللہ کا نام بانو گھبرائی ہوئی پھر یہ ماں بہن قیام دل میں کچھ سوچ کے کرتی ہے ہر وقت کلام میں تو جیتے رہوں اور قتل میرا پیارا ہو آگے اکبر کے موتائے تو چھٹکارا ہو دشت جنگل میں جب آمد نوشا ہوئی وہ گیا راستہ لکھے سب شبیر کلال شہ کے خیمے سے چلے جا بے میدان کے تال ٹکڑے مادر کا جگر ہو گیا دیکھا جو یہ حال تھام کر بازوئے اکبر تو کہا ہے کیا خیال پاؤں سے پارے سلطان مدینہ لپٹی آکے دامن سے برادر کے سکینہ لپٹی دشت جنگل حدیثوں میں لکھا ہے کہ حضرت سیدہ بال اخرا کر در جنت پر کھڑی ہو جائیں گی اور جب تک حسنین کا ہر عزادار داخل جنت نہیں ہو جائے گا آپ اندر قدم نہیں رکھیں
हाय अफसोस जिसे उम्मत का इतना ख्याल हो, उसके बच्चों को अजीजों से छुड़ाकर वतन से दूर सहरा में जमा कर दिया जाए। इंसानों का क्या जिक्र, वतन की मोहब्बत जानवर तक को होती है, मगर जान व इज्जत ऐसी चीजें होती है कि जिनकी हिफाजत में शरीफ इंसान हर तकलीफ गंवारा कर देता है। दुनिया इंसाफ से बताए कि मजलूम का क्या कसूर था जो उन्हें वतन से निकालना पड़ा, जो उन्हें वतन से निकलना पड़ा। यह तो ऐसे नेक और अल्लाह से डरने वाले थे कि उनका काम सिर्फ यादें इलाही करना था, न किसी को सताना, न किसी को परेशान करना, गोसा नसीनी और गुर्बत में चुपचाप जिंदगी गुजार देना। जरीद ने बिला वजह हुसैन को छेड़ा, मौला को मदीने छोड़ने का मामूली रंज न था। अरे यह वह जमीन है जिससे नाना की याद वाबस्ता है, यह वह जमीन जिसके नीचे हसन जैसे चाहने वाले बड़े भाई का प्यार दफन है, यह वह जमीन है जहाँ फातिमा जैसी माँ की अनमोल ममता जेर कब्र दफन है। शायद यही वजह रही हो कि जब इमाम हुसैन का काफिला लेकर मदीने से चले हैं, तो जब तक वतन की दीवारें दिखाई पड़ती रही, आंखों में आंसू भरे मुड़ मुड़ कर देखते जाते हैं। मनकूल है कि जब मुआविया का इंतकाल हुआ और यजीद तख्ते सल्तनत पर बैठा, तो उसने सबसे अपनी बैयत लेना शुरू की। जब सबसे बैयत तलब कर ली, तो हाकिम मदीना वलीद को खत भेजा कि फौरन हुसैन को दरबार में बुलाकर बैयत तलब करे, राजी हो तो खैर और इनकार करें तो सर कदम करके मेरे पास उठे। नामा बर हुसैन के पास पहुंचा, आप मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे। इबादत इलाही से फारिग होकर खत पढ़ा, अपनी शहादत की तस्वीर आंखों में गिर गई। कासिद से कहा कि चल मैं आ रहा। कासिद के जाने के बाद आप हरम में तशरीफ लाए। भाई की जानिसार बहन ज़ैनब ने हुसैन के दिल की उलझन चेहरे पर पड़ी। कहा भैया इतने फिक्रमंद क्यों नजर आ रहे हैं? आपने फरमाया बहन वलीद ने अपने दरबार में तलब किया है, अभी कासिद आया था। कहा भैया खैर तो है? कहा यजीद मुझसे बैयत लेना चाहता है। कहा भैया फिर क्या इरादा है? हुसैन ने एक आह शब्द खींची, फिर ज़ैनब के बाजुओं की तरफ देखा। कहा बहन ज़ैनब गालिब अब हमें वतन में रहने न देंगे। यह कहकर दरबारे वलीद ने जाने की तैयारी शुरू कर दी। ज़ैनब हाथ जोड़कर सामने आई। कहा भैया पनाह न जाने दूंगी, अबुल फजल अब्बास को हमराह ले लेंगे। हुसैन जब घर से निकले तो जनाब अब्बास माँ भाइयों के अली अकबर वो कासिम फरजंदान मुस्लिम बिन अकील भी साथ हो लिए। जब दरवाजे वलीद पर पहुँचे तो अपने साथियों को वहीं छाड़ने का हुक्म दिया और कहा मैं तन्हा अंदर जाता हूँ, देखो जिस वक्त मेरी आवाज़ बुलंद हो तो तुम लोग फौरन अंदर चले आओ। इमाम अंदर तशरीफ ले गए। वलीद के चेहरे पर इमामत के नूर की तेज फूट पड़ी, फौरन मसनद छोड़कर खड़ा हो। इमाम को मसनद पर बिठाया। उस वक्त वलीद के पास मरवान मजनू बैठा हुआ।
वलीद ने मुआविया की खबर मर्ग सुनाकर यजीद का सवाल बैत उठाया। इमाम ने फरमाया, यह वक्त सब है, मक्की बैत पर गालिबन तू भी राजी न होगा जब तक अलानिया सब न देख ले। आज की सब तू भी गौर कर ले और मैं भी गौर करूँगा कि हमने कौन हकदार खिलाफत है। और यह कहकर हजरत ने तलवार जमीन पर टेकी और खड़े हो गए। अभी चंद कदम बढ़े थे कि मरवान मुड़ा वलीद की तरफ और ठेस भरे लहजे में बोला, अरे वलीद, क्या गजब करता है, शिकार को हाथ में आने के बाद छोड़े देता। अगर इस वक्त यह कब्जे से निकल गए तो फिर उनकी गर्द भी न पा सकेगा। अभी इनसे बैयत ले ले, अगर कर ले तो खैर, और अगर कुछ पशु पेश करे तो फौरन इनका सर कलम करके उस कटी का यह बेहुदा कलाम सुनते ही मौला का चेहरा सुर्ख हो गया। कहा, ला हौला वला कुव्वत, मैं और यजीद की बैयत करूंगा। कौन है जो मेरा सर कलम करे? अब खुल कर साफ साफ कहता हूँ, बैयत नहीं करूंगा। इमाम की आवाज गूंजी। बाहर खड़े नौजवानान हातमी के कानों तक आवाज पहुंची। अबुल फजल अब्बास की पेशानी पर गैदो गजब के बल पड़े। एक झटके से तलवार का हाथ की मजबूत गिरफ्त में आ गया और दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंच गए। अब्बास के कड़े तेवर देखकर वलीद वो मरवान समेत पूरा दरबार सहम कर रह गया। करीब था कि बिखरा शेर लाशों के अंबार लगा दे। मौला ने यह कहकर रोक दिया, हम अहले बैते अपनी तरफ से जंग की इब्तिदा नहीं करते। आका अपने तमाम साथियों को लेकर वापिस पलटा। जब पहुंचे बस गड़े ज़ैनब को देखा, चेहरा उतरा हुआ, हाथ उठाए, रो रो कर दुआएं कर रही हैं। ज़ैनब के पीछे उम्मे कुलसूम, रुकैया, मादरे अली अकबर खड़ी थी। सबके पीछे सकीना खड़ी अपनी खुदी को बदहवास दुआएं करते देख कर नन्हे हाथ उठाए कह रही थी, पालने वाले मेरे बाबा को जिंदा और सलामत मुझसे मिला दे। हुसैन ने ज़ैनब और उम्मे कुलसूम के धड़कते दिलों को ढारस दी। अब्बास ने बढ़कर सकीना को गोद में उठा लिया, आंखों में भरे हुए आंसू पोंछे, कहा, मेरे लाल रोती क्यों हो? जब तक अब्बास जैसा गुलाम जिंदा है तेरे बाप को कोई कड़ी नजर से नहीं देख सकता। ज़ैनब पर मातम करने वाली कनीज़ों, यह वजह तो थी कि जब तक अबुल फजल अब्बास जिंदा रहे भतीजी को आस थी कि पानी मिलकर रहेगा और मुकद्दरात अस्मत को अपने पर्दे की तरफ से इत्मीनान था। हाय की ज़बान पे अदा करूं, ए सकीना के गैरतदार चचा, कहाँ हो जिस सकीना के रुखसारों को प्यार करके तस्कीन दी थी? आपके बाद उन्हीं रुखसारों पर जालिमों ने इतने तमाचे मारे हैं कि सुर्ख हो गए। सकीना बिलक बिलक कर रो रही है, मगर अब कोई गोद में उठाकर आंसू पोंछने वाला नहीं है। हाय सकीना, हाय अब्बास की सदा बुलंद हो गई। मातमे हुसैन,
بلا کوئی آیا کربلا کے صحرا میں قافلہ کوئی آیا کربلا کے صحرا میں خاندان احمد ہے نینوا کے صحرا میں قافلہ کوئی آیا کربلا کے صحرا میں قافلہ کوئی آیا کربلا کے صحرا میں آندیاں جو چلتی ہے کچھ نظر نہیں آتا 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 ہر طرف دھواں سا ہے کربلا کے صحرا میں قافلہ کوئی آیا کربلا کے صحرا میں قافلہ کوئی آیا کربلا کے صحرا میں جا رہے ہیں چن چن کے شاپ نے دامن میں جا رہے ہیں چن چن کے شاپ نے دامن میں ٹکڑے جسم قاسم کے کربلا کے صحرا میں قافلہ کوئی آیا کربلا کے صحرا میں قافلہ کوئی آیا کربلا کے صحرا میں سینے پہ سے نہ کھا کر باپ کو رلائے گا سینے پہ سے نہ کھا کر باپ کو رلائے گا چاند لیلا کا کربلا کے صحرا میں قافلہ کوئی آیا کربلا کے صحرا میں قافلہ کوئی آیا کربلا کے صحرا میں نانسا گلا ہوگا پیر اور ملا ہوگا نانسا گلا ہوگا پیر اور ملا ہوگا ہاتھوں پہ شہیدی کے کربلا کے صحرا میں قافلہ کوئی آیا کربلا کے صحرا میں قافلہ کوئی آیا کربلا کے صحرا میں مومنو ضعیفی میں ایک جوان کی میاں مومنو ضعیفی میں ایک جوان کی میاں ایسے شہ اٹھائیں گے کربلا کے صحرا میں قافلہ کوئی آیا کربلا کے صحرا میں قافلہ کوئی آیا کربلا کے صحرا میں قبر شہ بنائیں گے شیر خوار بچے کی قبر شہ بنائیں گے شیر خوار بچے کی نام کر کلیجے کو کربلا کے صحرا میں قافلہ کوئی آیا کربلا کے صحرا میں قافلہ کوئی آیا کربلا کے صحرا میں نجفی گلشن محمد پہ نجفی گلشن محمد پر ہم کی آندیاں چھائی کربلا کے صحرا میں قافلہ
صحرا میں قافلہ کوئی آیا کربلا کے صحرا میں وما خلقكم له ورحمة الله وبركاته